हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर इंडियन नेवी एमआर ज्वाइन कैसे करें। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डाउट इसलिए चल रहा है कि बहुत सारे लोग क्या है, मैट्रिक पास है, मैट्रिक पास करने वाले हैं या फिर बहुत पहले कर चुके हैं। ठीक है, और इंडियन नेवी एमआर के बारे में उनको जानकारी नहीं है कि कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए वहाँ पे जाएंगे ना तो बहुत प्रकार का आपको लिंक मिलेगा, तो जाके आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला चीज़ है भाई कि सबके माइंड में चलता है कि इंडियन नेवी एमआर ज्वाइन करे या फिर इंडियन नेवी डबल ए ज्वाइन करे, एसएसआर ज्वाइन करे, एयरफोर्स ज्वाइन करे। ठीक है, सब लोगों के माइंड में अलग अलग चलता है। तो बहुत सारे बच्चे का माइंड में चलता है कि 10th लेवल पे एक सरकारी नौकरी जो दिखता है अच्छा डिफेंस में, तो दिखता है एमआर। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि भाई आप किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि आप अगर मतलब कि 50% मार्क्स है या फिर 60% है या फिर आपका 40% है या फिर आपका उससे 40% से कम है तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये जो पहले था नियम ख़त्म हो गया है। अब जो जो हमारा मतलब न्यू रूल है, मतलब कि आप मैट्रिक पास हो, बस सिर्फ मैट्रिक पास होना ज़रूरी है और कुछ नहीं है। ये नहीं कि 70%, 80%, 90%, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। ये जो है बिल्कुल मतलब ख़त्म हो गया। ठीक है, पहले था अब नहीं है। अब क्या है कि बस आपको मैट्रिक पास यानी कि 10th पास होना ज़रूरी है किसी भी बोर्ड से। चलिए, ये तो क्लियर हो गया, आपने 10th क्या किया, पास कर लिया। अब बात ये है वैकेंसी। तो देखिए, इंडियन नेवी एमआर की वैकेंसी साल में 2 बार आती है। ठीक है, साल में 2 बार निकाली जाती है, जिसमें कि 400 पोस्ट आती है। साल में 2 बार यानी कि 6 6 महीने गैपिंग पे। तो जब एक बार आएगा वैकेंसी तो 400, उसके बाद जो आएगा तो 400, यानी कि एक साल में 800 वैकेंसी आती है। प्लस में बच्चे अच्छा कर लेते हैं तो इसमें 1000 भी, मतलब एक साल में 1200 भी बच्चे चले जाते हैं। खैर, ये तो वैकेंसी की पोस्ट हो गई। पढ़ाई तो हम लोग का 10th हो गया ख़त्म। उम्र, उम्र क्या चाहिए भाई, तो इसमें देखिए 17.5 से लेकर 20 यानी कि इनरोलमेंट तक लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे 10th पास भी हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे 10th पास करने वाले भी हैं, ऐसा भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो 12th पास भी कर लिए हैं, फिर भी वो एमआर भर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, भरना चाहिए। अगर एज है तो फिर तो भाई उठाना चाहिए फ़ायदा, और फ़ायदा नहीं उसको अच्छा से उपयोग करके उसमें जॉब भी लेना चाहिए आपको। तो बस 17.5 17 से लेकर और लास्ट इनरोलमेंट जो होता है 20 ईयर्स तक लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया एज। अब हम बात करते हैं लंबाई के बारे में। लंबाई 157, ठीक है, 157 सेंटीमीटर इसमें मांगा जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए किसी भी डिफेंस का जॉब होता है ना तो बच्चे 3 चीज़ से मतलब बाहर होते हैं। किसी का क्वालिफिकेशन पता चलता है कि मैंने तो इतना किया ही नहीं। अब मान लीजिए कि किसी को आईपीएस का फॉर्म भरना है, तो भाई हम आईपीएस के फॉर्म भरने वाले हैं। तो पूछा गया कि भाई आप ग्रेजुएशन ही किए हैं, तो नहीं किए भैया, तो फिर कैसे होगा। तो वही चीज़ है, किसी बच्चा क्वालिफिकेशन में बाहर हो जाता है, कोई बच्चा उम्र में, किसी का मतलब हाइट में। अब मान लीजिए उम्र में कैसे, किसी का क्या हुआ कि भाई अब नेवी एमआर है, तो एमआर में 19.5, उसके बाद एज ख़त्म। अब बच्चे कहेंगे नहीं मेरा तो 20 चल रहा है सर, कर देंगे क्या, तो होगा कहाँ से, एज ख़त्म हो गया आपका। तो ये चीज़ होता है। ठीक है, तो ये जो आपका 3 डाउट था, सबसे पहला क्वालिफिकेशन, एज और लंबाई, तो तीनों आपने जान लिया कि पढ़ाई जो है 10th पास है, बस और कुछ नहीं है। और सेकंड चीज़ है उम्र, तो 17.5 17 से लेकर आपका 19.5 और 20 इनरोलमेंट तक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात कीजिए लंबाई, तो लंबाई आपको 157 सेंटीमीटर। और ये तो फिजिकल का हो गया, फिजिकल में जो लोग करवाए, आपने अगर हाइट वहाँ पे जो सही हो गया, हाइट आपने, आपका हाइट सही हो जाता है तो उसके बाद रनिंग के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, पुशअप लगाना है, चिरम, ये तो अलग की बात होगी ना। आप 3 चीज़ तो फिट है ना, लंबाई में तो नहीं छटेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा।
उम्र में भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी फिट हो जाएंगे, पढ़ाई में भी क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ था, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडियन नेवी एमआर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। इसका बात की जाए सिलेबस की, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ नहीं है सिलेबस में, कुछ नहीं है पढ़ना, मतलब है आपको क्या, 10th लेवल का, 10th लेवल पढ़ लो थोड़ा सा, और थोड़ा सा अपना जो है अपर बढ़ा लेना, यानी कि उसको अब 10th 12th पढ़ लीजिएगा। जीके जीएस जो होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, थोड़ा सा कभी कभी सवाल घुमा के भी आ जाता है इंडियन नेवी एमआर में, ठीक है। तो थोड़ा सवाल हाई लेवल का भी आता है, उतना भी नहीं। जो बच्चा 10th अच्छा से पढ़ा होगा आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो बस सिलेबस में कुछ कोई दम नहीं है, और लॉकडाउन के बाद अच्छा से क्लास चलेगा। बस मज़े से पढ़ो, और जितना भी हो सके क्लास को ज्वाइन करो हमारा, जाके देखो आपको तभी एमआर क्लियर होगा, ठीक है। या फिर खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं घर पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यही बताना था आपको, बस 3 चीज़ें ध्यान रखना है, पढ़ाई, उम्र और लंबाई, तीनों आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। अगर